जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर की जो एग्जाम है 12 और 13 तारीख को कंडक्ट कराए जाएंगे। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके और एसएससी का अभी जो फिलहाल पैटर्न चल रहा है उसके आधार पर जीके जीएस की महत्वपूर्ण टॉपिक छांटे हैं। ये टॉपिक अगर आप लोग नोट डाउन कर लेते हो और एग्जाम से पहले आप लोग अगर रिवाइज करके जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं कहता हूँ 50 में से आप 45 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग जरूर याद करके जाएं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार। इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और एसएससी का पैटर्न भी है, हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एसएससी सीपीओ के अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, उसमें भी आपके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। ज्यादा इसमें है नहीं, तैयार करने के लिए आप लोग रिवाइज करके भी जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर तैयार करके जाएं ये टॉपिक। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं, उत्सव होते हैं और मेले जो लगते हैं, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये भी तैयार करके जाएं। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्रमुख दिवस एवं सप्ताह। ठीक है, दिवस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग जनवरी टू दिसंबर याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि एग्जाम में आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो आपके एग्जाम में भी पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक। बुक एंड ऑथर के टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ है, इसमें भी ये टॉपिक पूछा जा रहा था, तो आप लोग भी अच्छे से तैयार करके जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका भारत के पड़ोसी देश। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा नहीं है रिवाइज करने के लिए, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके जरूर जाएं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है खेल। देखिए, खेल से संबंधित व्यक्ति पूछ लेता है, खेल से संबंधित अवार्ड पूछ लेता है एवं महत्वपूर्ण खेल भी पूछ लेता है। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, 50 का एवरेज रहेगा, जिसमें से आपके 25 से 30 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो खेल से संबंधित टॉपिक अच्छे से यार तैयार कर लेना, चाहे वो करंट का हो चाहे स्टैटिक का हो। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल। ठीक है, जो नदियां हैं उनके उद्गम स्थल पूछता है आपसे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ये भी आप लोग रिवाइज करके जरूर जाएं। ठीक है, और प्रमुख नदी, उनके किनारे बसे शहर, उनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये टॉपिक भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। जो भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो ये टॉपिक भी आप लोग तैयार जरूर कर लें। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख समाधि स्थल। ठीक है, जो समाधि स्थल है प्रमुख, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे महात्मा गांधी का समाधि स्थल पूछ लेगा, बाल गंगाधर तिलक का पूछ लेगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति। अब तक के जो प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, इनसे रिलेटेड करके एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चाहिए आप पॉलिटी का टॉपिक रख लीजिए या स्टैटिक जीके का, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है प्रमुख अनुच्छेद। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है और इस वीडियो में भी बताऊंगा कि अनुच्छेद का टॉपिक आप लोग तैयार कर लो। अब कौन से अनुच्छेद आपको याद करने हैं, तो भाई साहब 1 से लेकर 100 तक के अनुच्छेद आपको याद होने ही चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। फिर ठीक है, अगर 1 2 क्वेश्चन आउट जाता है तो थोड़ा आगे का भी पूछ लेता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है। 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल आपको याद होने चाहिए और आप रिवाइज भी करके जाएंगे, एसएससी स्टेनो की एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जीआई टैक्स, ग्लोबल इंडेक्स का जो अभी हुए हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीआई टैग यार जरूर आप तैयार कर लो। इसके अलावा G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, G20 से रिलेटेड आप जो है जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने इसकी बैठक की है, तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, जरूर तैयार करके जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, ज्वाइंट
जॉइंट आपके मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सीपीओ के एग्जाम में भी पूछा जा रहा था, तो आपके भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इससे रिलेटेड आप लोग जरूर तैयार करके जाएं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इनसे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को भी अच्छे से रिवाइज करके जाएं, ताकि आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण क्रांतियां। ठीक है, महत्वपूर्ण क्रांतियां, इनसे भी क्वेश्चन एक बनता है आपका कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, आपकी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, आपकी पीली क्रांति किससे संबंधित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है आपके एग्जाम में, तो जरूर आप लोग तैयार कर लें। मैं जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना दोस्तों, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करके जाइएगा। ठीक है, अगला है भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन। जो नेशनल मूवमेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर तैयार करके जाएं। अगला है विश्व में प्रथम तथा भारत में प्रथम। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबा या छोटा नदी, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबा पुल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में पूछा जा सकता है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है आपके एग्जाम में। अगला है 2011 की सेंसस। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है। तो 2011 की जनगणना से रिलेटेड यार टॉपिक है आपका, इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं है, थोड़े से फैक्ट है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इनसे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग जरूर तैयार करके जाएंगे। अगला है राज्यों की राजधानी एवं स्थापना दिवस। राज्यों की जो राजधानी है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानी है एवं इनकी स्थापना दिवस है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, तो जरूर आप लोग तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार रहते हैं, इंपोर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड रहते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लें। जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, अगला है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे WHO है, WTO है, WMO है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ITO है, ठीक है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कभी WHO का पूछेगा, कभी किसी का, कभी विश्व व्यापार संगठन का, WTO जो है आपका, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग जरूर तैयार करके जाएंगे। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनकी स्थापना दिवस कहाँ है, इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग जरूर यार तैयार करके जाए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के राज्य। भारत के राज्यों से क्वेश्चन बनता है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इनके CM तथा गवर्नर पूछे जा सकते हैं, और भी अदर फैक्ट बनते हैं। तो ये बेसिक जो मैंने आपको बता रखा है ना दोस्तों, जितने भी टॉपिक बताए, आप लोग अगर ये अच्छे से रिवाइज कर लेते हो कहीं से भी, ये जितना भी काम मैंने बताया, आपको ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे का समय लगेगा और आप पूरा रिवाइज कर लेंगे। भाई साहब, 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया ना, ये अगर टॉपिक आप तैयार करके जाते हो ना, तो आप 40 से 45 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब रही बात हिस्ट्री की आपकी, तो हिस्ट्री में भी मैं आपको टॉपिक बता दूं। देखिए, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, और दिल्ली सल्तनत तो इम्पोर्टेंट आपके लिए है ही, इसके अलावा मुगल वंश से भी क्वेश्चन बनता है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश को भी आप हिस्ट्री में अच्छे से तैयार कर लें। और जो आपके कुछ जो शासक हुए हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बेसिक बेसिक है उन चीजों को रिवाइज कर लें। अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आज 8 तारीख हो चुकी है और 12 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किन टॉपिक को आपको इन बचे हुए दिनों में रिवाइज करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।